कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हें उठाते क्यों नहीं हो कॉल? फरहीन, तुम ही मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरी बात सुनो। मैंने ना ट्रक ड्राइवर को तुम्हारा नंबर दिया है, उसकी कॉल आएगी तुम्हें, तुम उसको एड्रेस समझा देना, ठीक है? कौन सा ट्रक? अरे वो मेरे जहेज का सामान, उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। फरहीन, लेकिन ये सामान फौरन से कैसे बिकेगा? और तुम्हारे घर वाले हंगामा नहीं करेंगे? सुनो मेरी बात, वो सब मैं संभाल लूंगी। देखो मैं और किसी भी तरह पैसे जमा नहीं कर सकती थी, उस सामान की अच्छी कीमत मिल जाएगी, प्लीज तुम मैनेज कर लेना। मैं कर लूंगा मैनेज। आई लव यू फरहीन। मेरी जान, तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगी ना? ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगी? वादा करो। हाँ, तुम भी तो ख्याल रखते हो मेरा। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ, और अभी फोन नहीं करना, ठीक है? ओके ओके, बाय बाय। क्या करूं? कहीं आप ही की तबीयत ना खराब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अशर नाराज हो जाएंगे। अब क्या करूं मैं? क्या अशर को बता दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी ये सब ठीक नहीं है। आप परी दरवाजा खोलें। परी, क्या हुआ? क्या है? कोई बात हुई है क्या? सुबह तो सब ठीक था। पता नहीं भाई, नहीं पता मुझे। परी, परी, परी प्लीज दरवाजा खोल दें। क्या हो रहा है? कब से अंदर है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आंटी, मैंने अशर को कॉल की थी मगर इन्होंने फोन नहीं उठाया। हाँ तो अंदर देखती तो सही ना, पता नहीं क्या कर रही होगी। फरहीन, फरहीन बेटा दरवाजा खोलो। अम्मी, मैं कर रहा हूँ, रुक जा। परी प्लीज दरवाजा खोल दें, अम्मी भी परेशान हो रही हैं। आखिर बात क्या हुई थी? सुबह तो सब कुछ ठीक था। तुम सच सच बताओ मुझे, तुमने तो कुछ नहीं कहा मेरी बेटी को? अगर मेरी बच्ची इस घर के दर पे आके बैठ गई ना, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसका दिल दुखाया जाए। अम्मी, अब इस बात का तो कोई मकसद नहीं बनता ना इस वक्त। हद हो गई आप। मैं सच कह रही हूँ आंटी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आप लोग के जाने के बाद जहेज का ट्रक आया था, तब से ही परेशान है वो बस। जहेज का सामान? पर सजल, बाहर तो कोई सामान नहीं था। जी अशर, वो फरीन बाजी ने वापस भिजवा दिया था। क्या कहानियां दे रही हो ये तुम मुझे? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। वो जहेज का सामान देखने के बाद परेशान हो गई थी, बात ही नहीं करनी थी। मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, दरवाजा बंद कर दिया। अब कब से आवाजें दे रही हूँ, लेकिन अब आगे से कुछ जवाब नहीं आ रहा है। अशर, किसी तरह दरवाजा खोल। देख देख फरीन कुछ करना ले अपने साथ, मेरा दिल घबरा रहा है। कर कुछ बेटा। कर रहा हूँ, आप अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा, करता हूँ कुछ। फरी प्लीज, फरी। आपी, आपी, क्या हुआ तुम्हें? फरी उठो। अम्मी देख। आपी, फरी, आपी उठे। फरी उठो ना। फरी, क्या हुआ तुम्हें? फरी। आपी, ठीक है, मैं करता हूँ बात। ओके बाय। ये तो कह रहे हैं कि सामान इन्होंने भिजवा दिया था, जिम्मेदारी पूरी हो गई इनकी, और दोबारा आया भी नहीं इनके पास सामान। आप तो कुछ और ही कह रही हैं। वो तो झूठ ही बोलेगा ना, वो कौन सा सच बोलता है कभी? तो तुम्हें क्या जरूरत थी सामान वापस भिजवाने की? तो आप क्या चाहती हैं? मैं सब देखती रहती और बर्दाश्त करती रहती, बस तकलीफ होती है मुझे।
अब भी तो रो रही हो ना बेटा? मुझसे मजीद नहीं सहा जाता अम्मी। भाई के बारे में नहीं सोचा तुमने? हराम का माल नहीं था वो, मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई से लिया गया था वो सारा सामान। फरीन बाजी, मैंने तो कहा था कि आंटी और अशर का इंतजार कर लेते हैं। सज्जन, अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम क्या करती? वो सब सामान रखकर उसको देखती रहती ताकि तुम्हें तकलीफ होती रहे, तुम्हें तुम्हारे आंसू याद आते रहे। हाँ, बताओ क्या करती तुम? फरीद, क्या हो गया आपको? बोलने से पहले सोच तो लेना चाहिए ना कि क्या कह रहे हैं आप। सजल के साथ ऐसा क्यों होगा? तुम्हें सोच कर ही कितनी तकलीफ हो रही है ना, और मैं ये सब कुछ सह कर आई हूं अशर, इसीलिए मैंने सामान वापस भिजवाया है। अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, मेरा अनछुआ डब्बा पैक सामान जो मैंने 6-8 महीने इस्तेमाल भी नहीं किया था, वो सब उन्होंने अपने पास रख लिया और अपना इस्तेमाल शुदा सामान उन्होंने हमारे पास भिजवा दिया। सचल तुम हाथ ही बताओ ना। अम्मी आपको पता है, टूटी फूटी मशीनरी, वो मेरा बिस्तर का क्राउन टूटा हुआ था, जो सोफा था उसका कपड़ा फटा हुआ था, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। सोचा मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे भाई ने इतनी मेहनत से वो सब सामान बनाया था। अम्मी आप मुझे बताएं मैं क्या करती, ये तकलीफ हासिल करती? मैं कोई लालची औरत नहीं हूं अम्मी, मुझे सामान से लगाव नहीं है, इसीलिए झूठ बोल रहा है ताकि कल को उसको सामना न करना पड़ जाए तुम्हारा। किस मुंह से सच बोलेगा वो तुमसे? तुम उसको जाके पूछोगे, वो बता देगा सच सच? हाँ, ये सब कुछ आपको कॉल करवाने से पहले बताना चाहिए था ना मुझे, सुनाता मैं उसको। फोन पे सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ चलते हैं उनके घर पे, सब सच और झूठ सामने आ जाएगा। नहीं, क्या जरूरत है उसके घर जाने की? वो कौन सा कबूल कर लेगा? कोई नहीं जाएगा उसके घर। कैसे नहीं जाएगा? मैंने कहा ना, हराम का माल नहीं था, मेरे बेटे की कमाई है, मैं तो उनके हलक से निकाल लूंगी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? लेकिन अम्मी आप... नहीं फरी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, हमें वहां जाना चाहिए, आमने सामने बैठकर बात होगी, दो टोक बात होगी, क्लियर होगा मामला। हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहती हूँ अब भी चलते हैं, मामला ठंडा हो गया ना तो वो लोग भी संजीदा नहीं लेंगे। ठीक कह रही अम्मी, आप, मैं चाबी लेकर आता हूँ, चलते हैं। सज्जल चादर ला के दे मेरी, जा। अम्मी क्या जरूरत है जाने की? वो कौन सा वापस कर देंगे सामान? आप क्यों जा रही हैं? और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा। तू मुझे ये बता, सच सच बताना, कहीं तूने तो... मैं? हमेशा आप मुझ पर ही शक करती हैं। मेरे साथ बुरा हो रहा है, शक भी आप मुझ पर ही कर रही हैं। मेरी गर्दन पतली है इस घर में बस। आंटी समीर फोन उठाओ, समीर फोन उठाओ। क्या मुसीबत हो गई है इसको? आ जाओ। वो सब आपको नीचे बुला रहे हैं। मुझे